बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्पी फ्राइड फ़िश बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी और सर्दियों के लिहाज से भी ये बहुत ही मज़े की लगेगी। आपको ज़रूर ट्राई करनी है और इसकी कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिससे आपकी फ़िश बिल्कुल खिली खिली सी नज़र आएगी और क्रिस्पी भी होगी और इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होगा कि जो फालतू आपको नज़र आता है चिपचिपा सा। हरगज़ ऐसा नहीं होगा। बहुत पसंद आएगी आपको रेसिपी। पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि फिर कैसी लगी आपको ये फ़िश मैंने लिए 1 kg और इसके स्लाइस देख लो, इतने ही पतले रखने हैं। ज़्यादा मोटे रखेंगे तो फ्राई जब करते हैं ना तो उसमें वो कच्चापन या आप डिस्टर्ब होंगे खाने में कि ये अच्छी नहीं बनी। 1.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है फ़िश की। फ़िश कोई भी ले सकते हैं। मैंने काला रोहू ली है। आप अपनी पसंद से लेके जिस तरह मेरी रेसिपी आप ट्राई करेंगे बहुत मज़ेदार से आपको ये रेसिपी लगेगी। तो इसके मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन में क्या है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैरिनेशन में मैंने लिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अगर नहीं है लेमन तो आप सिरका ले लें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें मिक्स किया और नमक आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं हाफ़ टी से कम ले रही हूँ क्योंकि जब मछली धोते हैं तब उसमें नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से नमक इसमें डाल सकते हो। मछली जो मैं पहले से धो चुकी हूँ बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी, इसे मैरिनेशन करेंगे इससे। और अगर आपको रेसिपी चाहिए मछली धोने की जिससे वो एक स्मेल सी आती है, अक्सर धोते हैं तो सही धुलती नहीं है, तो आप वो मेरी रेसिपी वो वीडियो देख सकते हो जो कि जिसमें मैंने मछली को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि कैसे धोएंगे। इसे मिक्स करूंगी मैं। ऊपर से डब्बा बंद कर दिया। कुछ मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट बचा लिया है, बाद में लगाती हूँ और थोड़ा सा पहले मैं इसे मिक्स कर लूँ। और कुछ जो बच गया था मेरे पास मैं दोबारा से लगा रही हूँ इसे। और इसे आप हाथों से भी लगा सकते हो और चम्मच से भी, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे ऐसे ही चम्मच से चला के वैसे इसे अच्छा सा मिक्स करके तो मैं इसे रख दूंगी। तो मसाले की तैयारी करते हैं जो इसके लिए बहुत मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। साबुत धनिया लिया मैंने, पीस लिया है 1 टेबलस्पून। चाट मसाला हाफ टी स्पून। चाट मसाले में भी नमक होता है, ये आपने जहन में रखना है जब आप मछली में नमक लगाएंगे। हल्दी है हाफ टी से थोड़ी कम। लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो कम ज़्यादा जितना आपको स्पाइस चाहिए। गरम मसाला है हाफ टी स्पून। इसे मिक्स किया और ये हमारा तैयार हो गया मसाला मज़ेदार सा। तो मछली को दिखाती हूँ कि ये मैं रख चुकी थी, कुछ 10-15 मिनट लगे हैं मुझे ये सारे मसाले में, उसमें ये मैरिनेशन हो गई। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है। आप मसाले के साथ भी काली मिर्च पाउडर मिक्स कर सकते हो और इस वक्त भी जो कि मैं इस वक्त डाल रही हूँ। ग्रीन चिली पेस्ट है मेरे पास, कुंडी में मैंने कूट के डाला। पानी इस्तेमाल नहीं करना। 1 टेबलस्पून गया इसमें। पानी डालेंगे तो मछली में भी जाहिर है पानी आएगा। मछली को हमने ड्राई रखना है। तो मछली जैसे धोई है ना मैंने, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं छोड़ा। तो जब आप मेरी वो देखेंगे ना वीडियो मछली धोने की तो आपको समझ आएगी कि मछली किस तरह ड्राई करनी है। ज़रूर वो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा मछली धोने की। इसे मिक्स करेंगे, हाथों से कर लें या जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इस तरह मिक्स कर लें, इजी हो जिस तरह आपको। बाद में मैं हाथों से भी इसे अच्छा सा मसाला जो साइडों पे लगा नज़र आ रहा है वो मैं हर तरफ अंदर तक लगाऊंगी मछली के। तो करके आपको ये मैं रखूंगी ओवरनाइट। ओवरनाइट के बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने बेसन की तैयारी कर ली। दूसरे दिन आप 4 से 5 घंटे भी मछली को मसाला लगा के रख सकते हो। 1 कप मैंने बेसन लिया, 2 से 3 घंटे पानी में डाल के इसे भिगो के रखा। अब आपके सामने इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, इसे मिक्स किया। कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी आपको लगेगी फ़िश। अच्छा सा मिक्स कर लें कि लम्स ना हो। ये इतनी इसकी थिकनेस चाहिए, ये आप देख लो ना कम है ना ज़्यादा है। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ये एक कलर में इसमें डालूंगी चंद ड्रॉप। इतना कलर डालूंगी कि ज़रा सा कलर चेंज हो जाए। बाज़ार वाले भी कलर डालते हैं ताकि अच्छा सा मछली जब फ्राई करें ना तो उसका कलर नज़र आए। तो आप अगर कलर नहीं डालना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी, मत डालें। लेकिन देखने में अच्छा चाह रही हैं कि लगे कि मछली अच्छी गोल्डन सी लग रही है तो ज़रूर कलर चंद ड्रॉप येलो कलर के आपने इसमें डालने हैं। सारा अच्छा मिक्स किया। ऑयल मैं पहले से गर्म कर चुकी हूँ। फुल आग पे मैंने उसे ऑयल को नहीं रखा, बिल्कुल मीडियम पे रखा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इससे पहले इसे मैरिनेशन करेंगे मछली को इस बेसन से। मछली जो कि ओवरनाइट मैंने रखी थी, आप 3 से 4 घंटे भी आप इसे रख सकते हो।
लेकिन अच्छा, अगर अच्छा जायका अच्छा फ्लेवर चाहते हैं ना तो ओवरनाइट रखते हैं, बहुत ही मज़े की आपको ये फ़िश लगेगी। अगर जल्दी है तो फिर ये आपकी मर्ज़ी, आप कम रख टाइम दे सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा बेसन जो तैयार किया वो इसे लगाऊंगी। आप सोच रहे हो कि इसे डिप कर दें, डिप हरगिज़ नहीं करना, इस तरह लगाना है जिस तरह मैं ये लगा रही हूँ। अगर मछली को बेसन में डिप करेंगे ना वो पकोड़ा टाइप मछली बनेगी, तो ये नहीं, ऐसा होना चाहिए कि मसाला मसाला और क्रिस्पी क्रिस्पी सी एक लेयर आए, बस इतनी होनी चाहिए। डिप से वो मज़ा नहीं आता जो कि इससे आता है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े की बनेगी और घर वाले आपकी तारीफ़ इतनी करेंगे कि आप खुशी से झूम उठेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा बेसन ट्राई करके लगाइएगा, ज़्यादा लगे तो वो भी अच्छा नहीं। ये आपको आखिरी लुक दिखाऊंगी मैं। टोटल बेसन 1 कप चला गया इसमें, तो हाथों से भी मैं अच्छा से इसे मिक्स करूंगी। जहां तक बेसन नहीं पहुंचा ये मैं लगा चुकी हूँ। और ये देख लो आप, अंदर से बाहर एक पतली सी लेयर आ चुकी है। और इसे रखना नहीं है, फ़ौरन फ्राई करना है। पहले से मैंने ऑयल गरम किया है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा गरम भी नहीं करना कि डालें और कलर आए। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि हमने रखना है इससे हाफ डन। हाफ डन मैं 5 मिनट में दोनों तरफ से फ्राई करके छोड़ दूंगी, ठंडा करूंगी, फिर फ्राई करना है। तो इस तरह एक बैच में ये आपके सामने फ्राई कर रही हूँ, वो आप देखिए कि मैं किस तरह कर रही हूँ। ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया। अब दूसरी साइड देख रही हूँ, देख लें कि इसका कलर इधर है तो उधर भी आ चुका है ये, क्योंकि गरम ऑयल में फुल में नहीं डाला था, मीडियम में ही डाला था। अगर डालती फुल में तो ये ब्लैक कलर की तरफ आता, गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड पलट दूंगी, दूसरी साइड 2.5 से 3 मिनट पहले फ्राई किया, 2.5 से 3 मिनट तक ये फ्राई करना है। 5 मिनट टोटल फ्राई करके निकाल लेंगे। कलर नहीं देखना कि कलर अच्छा आया है या नहीं। ये मैं निकाल रही हूँ, और जो कि 5 मिनट के बाद मैं बता रही थी। तो दूसरा बैच इसमें डालेंगे और दूसरा बैच फ्राई करके मछली को ठंडा करके तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करेंगे। मछली फ्राई करके ठंडी करके दोबारा गर्म ऑयल किया, फुल आग पे फुल फ्लेम पे अब फ्राई करना है। अब इसे मीडियम नहीं रखना, एकदम फ्राई कलर आएगा इसमें, अच्छा सा अच्छी सी लुक आएगी। और ये भी मैं 5 मिनट फ्राई करूंगी दोनों तरफ से। एक तरफ से 2.5 मिनट तकरीबन और दूसरी तरफ से 2.5 मिनट, टोटल ये हम मछली फ्राई करेंगे 10 मिनट। और 10 मिनट में बहुत मज़ेदार सी फ़िश आपके सामने होगी। आप ज़रूर ट्राई करना, बार बार कह रही हूँ कि ये क्रिस्पी फ़िश बहुत ही मज़े की बनी है। जो कोटिंग मसाले की थी वो भी इस पे लग गई, बेसन भी लग गया, तो बहुत अच्छे तरीके से कोई मसाला नहीं हटा और जो बेसन था वो भी लगा रहा। तो इससे इसका जो जायका है और लुक होगी ना हकीकत में, तो आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये कलर आपने करना है, गोल्डन कलर आ चुका है। और इसमें कोई जैसे रखते ना फ्राई करके फिश को तो पानी निकल आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसे बड़ी एहतियात से हमने फ्राई किया। और कोई शिकायत नहीं होगी कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है। यही इस मछली की खासियत है जो मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। इस तरह करेंगे तो ज़रूर अच्छी लगेगी फ़िश आपको। ये दूसरा बैच जो वो भी ठंडा हो गया था, दोनों इकट्ठे ठंडे किए थे मैंने। तो ये भी इस तरह फ्राई करके इसे डिश आउट करेंगे, मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फ़िश मज़ेदार सी तैयार है। इसकी चटनी मैं दे चुकी हूँ, चटनी जो कि मछली के साथ खाने वाली चटनी जिसमें वो होती है मूली, तो वो उसका भी लिंक मिल जाएगा। और ये देख लें कितनी खिली खिली सी फ़िश बनी है, कोई इसमें नमी नहीं है। और तोड़ने में भी मज़ा आ रहा है और खाने में भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई करें, लाइक दें। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी रेमेडीज़ और आपके साथ में रेसिपी भी मज़ेदार सी कमर्शियल और रेस्टोरेंट स्टाइल की आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूर देखा करें वीडियो पूरी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।